नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की। फर्रुखाबाद जो लोकसभा सीट है, उस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के बारे में तो आपको मैं बताऊंगा ही। इस लोकसभा सीट का, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है, राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, पूरी वीडियो में आपको एक एक आंकड़ा मैं दिखाऊंगा। जब से लोकसभा का चुनाव आया हुआ है, यानी कि जब से लोकसभा फर्रुखाबाद बनी हुई है, तब से आज तक कौन जीता है, कौन हारा है, किस जाति बिरादरी की कितनी आबादी है, कितना वोट है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं कौन। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य कैंसर के सर्जन हैं और बहुत बड़े सर्जन हैं। इनकी जो सेवाएं हैं देश में ही नहीं, विदेश द्वारा भी ली जाती है। आपको मैं बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य से भी इनका संबंध रहा है। कुछ दिनों पूर्व, कुछ सालों पूर्व हम कहें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा मौर्य, जो इस समय वर्तमान में सांसद हैं बदायूं से। उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ी थी। उस समय कैबिनेट मंत्री भी थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय समाजवादी पार्टी में। तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का संबंध क्या है इनसे, ये जान लीजिए। 2003 में MBBS की पढ़ाई संघमित्रा मौर्य कर रही थी और नवल किशोर शाक्य कर रहे थे। कुछ दोनों का अफेयर हुआ, शादी होती है इनकी, लेकिन शादी इनकी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, तलाक हो चुका है। और कुछ दिन पारिवारिक कोर्ट में इनका मामला भी चला, लेकिन नवल किशोर शाक्य की दूसरी शादी हो चुकी है। इसको मैं आपको बता दूं, दूसरी शादी हो चुकी है, वो पर्सनल मैटर है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद रहे हैं, यूं कहें पूर्व दामाद रहे हैं, अब रिश्ता नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने टिकट क्यों दिया भाई डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को? कोरोना के दौरान वैसे भी युवाओं में लोकप्रियता ज़्यादा है, लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए तो। नवल किशोर शाक्य के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इनके पास 2 अस्पताल के अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छे संबंध है अखिलेश यादव से। 2018 में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए थे, हमको याद है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे भी समाजवादी पार्टी में 2018 में ही ज्वाइन हुए थे, लेकिन अब वो भाग के फिर भाजपा में चले आए हैं। वो नेताओं का काम रहता है। तो मैं इनका जात समीकरण में बताता हूं। शाक्य जो बिरादरी होती है, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, मुख्य तौर पर 4। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, पश्चिमी यूपी में मौर्य लोग सैनी लिखते हैं, पूर्वी यूपी में मौर्य लिखते हैं, कुशवाहा लिखते हैं। और जैसे कासगंज हो गया, यूं कहे फर्रुखाबाद हो गया, एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, इस तरफ लोग मौर्य ही लोग शाक्य लिखते हैं। इसको मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यानी कि एक मैसेज है कि इस बार पीडीए का नारा बुलंद होगा। और इस बार पीडीए में वास्तव में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को ही ध्यान में रख करके टिकट अखिलेश यादव ने दिया है, जिसकी सराहना हो रही है बैकवर्ड कास्ट में, शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि वीडियो में लोग कमेंट करके बताते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ओरिजिनल तौर पर पत्रकार नहीं हूं, मैं अपनी बात रखता हूं, मुझे जो उचित लगता है मैं उचित बोलता हूं। मैं एक पेशे से टीचर हूं। मैं चाहता हूं कि देश में एक बदलाव आए, क्योंकि इस समय वर्तमान में देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात नहीं होती है। ऐसे मुद्दों पर बात नहीं होती है जिससे देश का विकास हो, ऐसे मुद्दों पर बात होती है जिससे देश का विनाश हो। ऐसे मुद्दों पर बात की जाती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाता है, हिंदू मुसलमान हिंदू से लड़ाई की बात होती है, मंदिर मस्जिद पे बात होती है, जिस पर बात नहीं होनी चाहिए, नियमतः बात नहीं होनी चाहिए। जब जिसकी सरकार रहती है, तब लोग अपने मन का काम करते हैं। तो मैं राजनीतिक समीकरण बताने जा, आपको यहां पर ध्यान देना है, फर्रुखाबाद लोकसभा में वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है, 2014 में भी, 2019 में भी। इसको नोट कर लीजिएगा। कांग्रेस से सलमान खुर्शीद, बीएसपी से मनोज अग्रवाल। यहां पर कांग्रेस एक पेच फंसा रही थी, कह रही थी एक सीट पर हमारा दावा बनता है, लेकिन जब पड़ताल की जाती है, हमारे द्वारा जो लोग कमेंट करते हैं
हम ऐसे लोगों को कमेंट के माध्यम से नहीं मानते जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं। एकदम साफ साफ बात है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 80 में 80 जीत जाएगी, तो मैं तुम्हें नहीं मानने वाला हूं, चाहे आप 80 में 200 जितवा दो। लेकिन सलमान खुर्शीद जो टिकट मांग रहे थे, इसमें पेच फंसा हुआ है। वास्तव में सलमान खुर्शीद अगर वर्तमान दृष्टि से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, सबको पता है, पूरे बीजेपी को पता है, पूरे बीजेपी को पता है, कांग्रेस को भी पता है, समाजवादी पार्टी को भी पता है, एक एक लोगों को पता है। बिरादरी की वजह से हम लोग सपोर्ट भले कर दें, आप लोग सपोर्ट भले कर दें, लेकिन वर्तमान की स्थिति अलग है। तो मैं यहां की स्थिति दिखाता हूं आपको, आपके सामने। इनकी स्थिति खुद आपको मालूम हो जाएगी, क्योंकि जब मुस्लिम कैंडिडेट आता है सामने तो हिंदू की जो एससी कास्ट की बात आती है वो भी वोट देना नहीं चाहता। ध्रुवीकरण साफ साफ हो जाता है, इसी का बीजेपी फायदा उठाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को टिकट ना दिया जाए, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को वहां टिकट दिया जाए, सहारनपुर में दिया जाए, अमरोहा में दिया जाए, संभल में दिया जाए, रामपुर में दिया जाए। ऐसे जगहों पर मुस्लिमों को टिकट दिया जाना चाहिए। ऐसे जगहों पर टिकट नहीं दिया जाना चाहिए जहां पता लगा नेता बड़ा हो, पता लगा चुनाव हो, चुनाव के बाद टाइ फिस हो जाए। तो देख सकते हैं 2024 का मामला, फर्रुखाबाद जिला है, 5 विधानसभा सीटें आती हैं फर्रुखाबाद लोकसभा में, 4 इसी जिले की हैं और एक एटा जिले की सीट है विधानसभा की। 2014-2019 में मुकेश राजपूत जो लोधी समाज से आते हैं चुनाव जीते हैं। लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है, 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, 71 में, फिर जनता पार्टी, फिर देखो साक्य कितनी बार चुनाव जीते हैं, दयाराम साक्य, खुर्शीद आलम खां चुनाव जीते हैं, संतोष भारती, सलमान खुर्शीद चुनाव जीते हैं। जब जीते थे तब की बात कुछ और थी। हम किसी भी बिरादरी का, किसी भी मुसलमान भाई का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं साफ बता दूं, यहां पर साक्षी महाराज भी भाजपा से जीत चुके हैं। कहां से हमने खोजा, रुक जाइएगा, फर्रुखाबाद, ठीक है। वर्तमान में साक्षी महाराज कहां से सांसद हैं? मुकेश राजपूत जो 2 बार जीते हैं, साक्षी महाराज 96 में जीते हैं, 98 में जीते हैं। देखो चंद्रभूषण सिंह सपा कांग्रेस 2009 में जीती थी। कांग्रेस कह रही है कि 2009 में जो जीते थे उसको हमको दे दो, वो बात अलग है मेरे भाई, बुरा मत मानिएगा हमारी बात अगर आपको बेकार लग रही हो तो। मैं तो साफ साफ बोलता हूं, और लोग कहते हैं तुम सपा के एजेंट हो तो आप एजेंटे मान लो, एकदम साफ बता दें। एजेंट इसलिए मान लो कि यहां गोदी मीडिया बिकी हुई है, पूरा का पूरा भाजपा का प्रवक्ता गुणगान कर रहे हैं, वहां पर एक कमजोर आदमी के साथ, कमजोर पार्टी के साथ अगर हम खड़े हैं तो आप हमको चाहे जो कह सकते हैं, हमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 2 बार भाजपा ने चुनाव जीता है। सपा के रामेश्वर सिंह दूसरे नंबर पे, बसपा के राजवीर सिंह तीसरे नंबर पे, 19 में चुनाव जीता। बसपा ने यहां पर नंबर 1 पे मुकेश राजपूत, कांग्रेस 3 नंबर पे है 19 में। विधानसभा सीटों का अगर समीकरण यहां पर देखा जाए, 2022 में विधानसभा के अंतर्गत सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीती है। एटा जिले की अलीगंज सीट पर जातीय समीकरण जो फिट बैठता है उसको मैं बता रहा हूं आपको। जातीय समीकरण में सर्वाधिक यादव हैं, शाक्य हैं, लोधे राजपूत हैं, मतदाता हैं। यहां पर शाक्य यादव और मुसलमान अगर वोट दे देते हैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत जाएगी, गारंटी मैं दे रहा हूं जीत जाएगी। एक मैसेज है, और एक बात और बता दूं, भले लोग माने कि मोदी की लहर है, मोदी को वोट सब देंगे, 80 में 80 जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां पर जातीय समीकरण फिट बैठता है वहां पर मोदी का दांव फिक्स हो जाता है। क्यों फिर? यहां पर शाक्य को जो टिकट दिया गया है, यही सब चीज ध्यान में रखकर दिया गया है, पिछड़ों की संख्या यहां पर ज्यादा है। तो देखते हैं चुनावी रिजल्ट क्या होता है, आप अपनी राय रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गारंटी दे रहा हूं यहां पर कड़ी लड़ाई होने वाली है।